नमस्कार दोस्त, आप लोग के सामने मैथ का ये अगला भाग आ चुका है। चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। तो ये औसत चैप्टर का 9 तक पहले वाले वीडियो में बन चुका है। तो ये 10 नंबर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्त। चलिए आप लोग देखते रहिएगा किस तरह बनता है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि पाँच संख्याओं का औसत 10 है। ठीक है दोस्त, कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत कितना है दोस्त? 10 है। कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए? इस बात को ध्यान दीजिएगा दोस्त। ठीक है, तो देखिए चलिए हम लोग लिखते हैं। कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत कितना है? 10 है। तो 5 संख्या का औसत जब दे ना दोस्त, और कुल संख्या हम लोग को निकालना हो, ध्यान रखिएगा, जब औसत दे हम लोग को कुल संख्या निकालना हो, तो जितना संख्या दिया है और जितना औसत दिया उसको गुना कर लीजिएगा ना, तो कुल संख्या हम लोग को क्या होगा दोस्त? निकल जाएगा। ठीक है, कुल संख्या निकल गया। कह रहा है वो कौन सी संख्या जोड़ जाए कि औसत 12 हो जाए? मतलब कि ये 50 हम लोग को मिला है, इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए, ठीक है, कि औसत जो है 12 हो जाए। तो औसत का फॉर्मूला आप लोग को पता ही होगा। तो यहाँ पर कितना संख्या हो गया? पाँच संख्या का औसत 50 था, एक और मिल गया तो 6 संख्या हो गया ना। बोलिए 6 संख्या हुआ ना। अब तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, यहाँ पे एक नीचे छिपा रहता है, यानी 50 प्लस x बराबर 12 में 6 से गुना करेंगे इस तरह, तो 12 6 कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 72 माइनस 50, यानी x बराबर कितना होगा? 72 में से 50 घटेगा तो कितना आएगा? बोलिए, तो यहाँ पर 2 यानी 22। जो 22 आया हम लोग का दोस्त, वो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसमें कई प्रकार से बनाया जा सकता है दोस्त इसको, लेकिन एक ही तरीका से हम लोग चलते हैं अभी। ठीक है, आगे वाले आने वाले समय में आप लोग को बहुत सारा तरीका मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ चुका है। कह रहे यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्त, जब भी क्रमागत पूछे, क्रमागत मतलब होता है क्या? लगातार होता है। क्रमागत मतलब क्या होता है दोस्त? लगातार होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो लगातार का मतलब क्या? लगातार मतलब क्या? लगातार पूछ रहा है, जो भी संख्या होगा वो लाइन से होगा। ठीक है, तो एक तरीका देख लीजिए, फिर बेसिक देख लीजिएगा। तो देखिए, मान ले लगातार पूछ रहा है, तो लगातार कहने का मतलब है कि औसत हम लोग को दे चुका है, तो औसत संख्या जो देता है वो बीच वाला संख्या देता है। बोलिए, बीच वाला संख्या दे देता है कि नहीं दे देता है? दे देता है। अब हम लोग को क्या जरूरत है इसमें, कि बीच वाला संख्या तो दे दिया, औसत तो दे दिया, तो कह रहा है कि लगातार, यानी हम लोग इधर बढ़ाएंगे 1। ठीक है, और इधर का पहले तो घटेगा ना यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर कितना होना चाहिए था? 32, 3। फिर इधर एक बढ़ाएंगे 35, फिर इधर हम लोग क्या करेंगे? 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 31। तो हम लोग गिनेंगे कितना हुआ, अभी तो 5 हुआ, फिर इधर एक बढ़ाएंगे 36, और फिर इधर एक घटाएंगे तो हो जाएगा 30। ठीक है, तो 7 हो गया। देखिए 3 और 3 6 और 1 7। तो जो बीच में मिलता है वो हम लोग का औसत होता है। हम पहले वाले वीडियो में आप लोग को बता चुके हैं, आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि हो गया, तो सबसे बड़ी संख्या निकालना। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। बोलिए दोस्त, तो सबसे बड़ी संख्या हम लोग का क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा ना। होगा कि नहीं होगा? और मान लीजिए इसी में पूछता है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो 30 हो जाता। ठीक है, दूसरा सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो 31 हो जाता। सबसे बड़ी संख्या, दूसरा सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, तो 35 हो जाता। ठीक है, चलिए, तो इस तरह हम लोग इसको बना सकते हैं। नहीं तो देखिए एक बेसिक कैसे बनता है, तो उस बात पर गौर फरमाइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग उसको भी।
ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 7 क्रमागत, तो क्रमागत मतलब कि लगातार होता है। तो हम मान लेते हैं क्या, x प्लस 1 प्लस x+2 प्लस x+3 प्लस x+4 प्लस x+5, ठीक है, प्लस x+6, ठीक है। 7 है तो 7 गो, इसका औसत पहले ही दे चुका है, कितना है दोस्त, 33 है, ठीक है, 3 है। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी x आया जो 7 को आया, ठीक है, प्लस अंक गिनते हैं हम लोग दोस्त, तो 1 2 1 3 3 3 6 6 बचा 10 10 और 5 15 15 6 21, यानी 21 आया। नीचे कितना आया, 7, और बराबर में कितना था दोस्त, 33, ठीक है। इतना हम लोग को आ चुका है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्त, तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो हम लोग कितना आएगा, 7, एक नीचे एक तरफ छिपा रहता है, प्लस 21 बराबर 33 में 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 33 गुना 7, तो 33 में 7 से गुना करेंगे हम लोग, तो यहाँ लिखेंगे कितना दोस्त, 7x प्लस 21 बराबर 70 के 21, 70 के 21 2 22 23 हो जाएगा दोस्त। तो 231 आ जाएगा ना। अब 231 आ गया तो आगे क्या करेंगे हम लोग, तो इसको मिटाते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, 7x प्लस 21 बराबर 231 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं 7x प्लस 21 बराबर 231, यही ना था, ठीक है। तो 7x बराबर 231 इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, यानी 7x बराबर कितना आएगा, घटाएंगे तो 210 आएगा, और 210 से घटाएंगे तो कितना आएगा, बोलिए, 70 के 21 30 बार में कट जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया दोस्त, 30 आ गया। तो हम लोग को सबसे बड़ी संख्या निकालना था, क्या निकालना था दोस्त, सबसे बड़ी संख्या। तो उसमें सबसे बड़ी संख्या क्या था, बोलिए, सबसे बड़ी संख्या उसमें क्या था, x+6 था। देख लीजिएगा वहाँ पर जब हम लोग लिख रहे थे तो x कितना आया था, x 30 आया है, अब प्लस 6, यानी हम लोग को मान कितना आया, 36, यानी आंसर क्या हो गया दोस्त, 36 हो गया। चलिए, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर बनता है दोस्त, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। चलिए दोस्त ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या निकालना है, ठीक है। तो 4 क्रमागत सम संख्या दे रहा है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसमें सम संख्या बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि हम लोग 27 तो औसत हम लोग को दे चुका है, दिया है कि नहीं दिया है, बोलिए दोस्त, 27 हम लोग को औसत दे चुका है, ठीक है। अब सम संख्या कह रहा है, तो 27 जो है तो सम संख्या थोड़ी ना है, लेकिन ये औसत दिया है, सम 27 है, तो इधर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 28 हो जाएगा। इधर हम लोग घटाएंगे तो 26 होगा, जो ये सम संख्या है, ठीक है, क्या है, सम संख्या। लेकिन अगर अब सम संख्या हम लोग 28 के बाद बढ़ाएंगे तो 30 होगा कि नहीं होगा, और इधर सम संख्या अब इधर घटाएंगे तो इधर कितना होगा दोस्त, 24 होगा। ये सम संख्या हम लोग का, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, तो सबसे बड़ी संख्या आप लोग को दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि 30 है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है, समझे। इसी तरह हम लोग निकाल सकते हैं, ये तो औसत है, इससे कोई मतलब नहीं कहिए कि 4 गो था तो 5 गो का लिख देते, ये तो औसत दिया है, ठीक है। अगर यहाँ पे भी सम रहता औसत तो हमको लिखने को उतना जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। इसको निकाल भी सकते हैं, 27 आ भी सकता है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बेसिक से समझिए, ठीक है, किस तरह बनता है। तो ध्यान दीजिएगा,
कह रहा है 4 क्रमागत और भी कह रहा है क्या, सम संख्या। तो बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि सम संख्या कह रहे थे। एगो मान लीजिए x है, सम संख्या मान लिए x है, फिर अब क्या मानेंगे, x प्लस 2, 1 नहीं मानेंगे, 1 नहीं मानेंगे दोस्त। क्यों बताएंगे क्यों, x प्लस फिर क्या मानेंगे 4, ठीक है, x प्लस 4 मानेंगे, फिर क्या मानेंगे, कै गो हो गया 1 2 3 और x प्लस 6 मानेंगे, हो गया 4 हो गया। तो 4 और औसत कितना है 27 है, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, तो देखिए समदेह या विषमदेह यही मान माना जाता है। अब क्यों, तो मान लीजिए हम आपसे पूछे कि कि 18 के बाद सम संख्या बताइए। हम पूछे दोस्त कि 18 के बाद सम संख्या बताइए, तो आप कितना बताइएगा। चलिए इधर नीचे समझा देते हैं दोस्त, ठीक है, आप लोग को चाहे यहीं पर देखिए। 18 के बाद सम संख्या क्या होगा, तो 18 के बाद सम संख्या कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। 18 के बाद हमने पूछा सम संख्या बताइए, तो आप बताए 20। हम पूछे और बताइए, तो आप कहिएगा 22, ठीक है। कितना इसमें बढ़ रहा है, 2 2 बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे दोस्त कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर आप लोग को कितना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, 2 2 बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब विषम संख्या भी लिखेंगे तो यही लिखेंगे। अब कहिएगा कि एक ही वर्ड बार बार लिख रहे हैं, तो अब बताइए दोस्त, विषम संख्या मान लीजिए 17 है कि नहीं है। हम आपसे बोले कि एक और विषम संख्या बताइए, तो आप कहिएगा 19, फिर हम कहें कि और बताइए, तो 21 बताइएगा। यानी देखिए यहाँ पे 2 2 बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो क्या हम लोग यहाँ पर लगातार मानेंगे तो 2 2 नहीं बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बस इसी तरह बनाना है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, बस समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, अब इसको जोड़िए, तो 1 2 3 4, तो 4 x हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 4x प्लस 2 4 2 6 6 6 12 बटा 4 बराबर 27 में 4 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। बोलिए गुना करेंगे ना, तो 27 में 4 से यहाँ थोड़े गुना करेंगे, अभी तो एक और स्टेप लिखना पड़ेगा, नहीं तो 4 हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो लिखिए 4x प्लस 12 बराबर 27 गुना 4, तो 4x प्लस 12 बराबर 27 में 4 से गुना करके कितना आएगा, 7 चौके 28 के 8 हासिल 2 और 4 दूनी 8 और 2 10, 108 आएगा दोस्त। बोलिए 108 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए 4x प्लस 12 बराबर 108 मिटाते हैं, 4x प्लस 12 बराबर 108, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, आप लोग को पता है कि 108 है, जब इसको हम लोग उधर ले जाएंगे तो घट जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का चिन्ह है। और 4x बराबर 108 में से 12 घटाएंगे तो कितना होगा 96, और 96 से कट जाएगा 24 चौके 96, यानी x का मान कितना आ गया दोस्त 24 आ गया, ठीक है। अब कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या हम लोग क्या माने थे, x प्लस 6 माने थे, तो x का मान 24 आ गया है, इसमें 6 जोड़ दीजिए तो 30 नहीं आ जाएगा दोस्त। बोलिए 30 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, आएगा ना 30, तो हो गया हम लोग का आंसर 30। तो इस तरह भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए दोस्त ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। कह रहा है सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, तो अवरोही क्रम में
चौथी संख्या कौन सी होगा? तो ध्यान दीजिएगा किस तरह बनता है। ठीक है, कह रहा है कि सम विषम संख्या बोल रहा है, तो औसत हम लोग को दे दिया है कितना दोस्त? 95। ठीक है, औसत तो दे दिया है ना। हम आप लोग को पहले भी बता चुके हैं दोस्त कि औसत जब दे दे तो विषम संख्या बोल रहा है तो विषम संख्या ही करेंगे। तो कितना बढ़ाएंगे? तो 97। इधर कितना घटाएंगे? तो हो जाएगा 93। होगा कि नहीं होगा? बोलिए। फिर इधर एक बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 99। ठीक है, और इधर एक घटाएंगे तो हो जाएगा 91। ठीक है, अब कह रहा है दोस्त किसमें कि अवरोही क्रम में। क्या कह रहा है? अवरोही क्रम में इसको करना है। तो अवरोही क्रम मतलब कि क्या? घटते क्रम। तो सबसे पहले बड़का लिखा जाएगा ना। हम लोग अवरोही क्रम में लिख रहे हैं, ये तो पता चल गया कि इतना संख्या होगा। तो अवरोही क्रम में हो जाएगा 99। फिर कितना होगा? 97। फिर कितना होगा? 95। फिर कितना होगा? 93। और फिर कितना होगा? 91। तो पूछ रहा है कि चौथी संख्या कौन सी है। तो गिनिए 1 2 3 4, यानी चौथी संख्या 93 है। इसलिए हम लोग का आंसर जो होगा वो 93 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नहीं समझ में आए तो आप लोग शुरू से वीडियो देखिएगा, जरूर समझ में आएगा दोस्त। आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि ABCD 4 क्रमागत विषम संख्या है जिनका औसत 42 है। B तथा D का गुणनफल कितना होगा? ठीक है, आप लोग चलिए ध्यान दीजिए कि तो ध्यान रखिए 4 क्रमागत विषम संख्या कह रहा है जिसका औसत दे चुका है 42। ठीक है, मानते हैं कि औसत दे चुका है 42, यह हम लोग का दे चुका है। हम आप लोग को पहले ही बताए हैं दोस्त। क्या बताए हैं? तो ध्यान दीजिएगा। तो इधर हम लोग क्या करेंगे? विषम कह रहा है तो विषम ही ना, तो विषम क्या संख्या होगा? इसके बाद 43 हो जाएगा। विषम होगा कि नहीं होगा? और इसके बाद विषम देखेंगे तो 41 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम विषम देखेंगे तो लेकिन 2 2 बढ़ाएंगे, याद रखिएगा, 45 हो जाएगा। विषम 45 ही ना होगा। फिर क्या विषम इधर घटाएंगे, इधर 41 के पहले तो कितना हो जाएगा? तो 39 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखेंगे कि ये जो है A आ गया, ये जो है B हो गया, ये जो है C हो गया, ये जो है D हो गया, और ये तो मेरा हम लोग का औसत है। इससे तो हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हाँ, यहाँ पे यदि विषम संख्या दिया रहता औसत भी तो इसको ले सकते थे, लेकिन ये तो हम लोग को श्रेणी में नहीं है। ठीक है, तो इसको हटा दिया जाए, लेकिन इसको तो औसत के रूप में रखा ही जाएगा। अब कह रहा है कि B और D का गुणनफल कितना होगा। तो B कितना है? 41। कितना है दोस्त? बोलिए। 41। B है 41 और D है 45। तो जब हम लोग 41 गुना 45 करेंगे, ठीक है, गुणनफल गुने ना करेंगे, तो हो जाएगा 1845। तो आप लोग गुना करके मिला लीजिएगा और ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नहीं आए तो आप लोग बना सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, बेसिक से भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आएगा। 5 क्रमागत सम संख्याओं का यानी ABCD का औसत 66 है, तो B का गुणनफल कितना होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, 5 क्रमागत है जिसमें औसत हम लोग को दे चुका है, कितना दिया है? तो 66 दे चुका है। ठीक है, इसको क्वेश्चन को हम लोग नीचे करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, 66 दे चुका है। तो हम लोग कहने का मतलब ये है दोस्त कि औसत जो दिया है दे चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब आप लोग बनाइए
तो कह रहा है सम संख्या, तो सम संख्या इसके बाद कितना हो जाएगा, तो 68 हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले कितना हो जाएगा दोस्त, 64 हो जाएगा। फिर 68 के बाद एक कितना होगा, तो 70 होगा। और इधर कितना होगा, तो 62 होगा। एक एक करके बढ़ाएंगे या घटाएंगे दोस्त, इन्हीं के एक बार बढ़ा दीजिएगा, एक बार घटा दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो ऐसा कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया। अब कहिएगा कि आपकी इसको काहे ले लिए। फिर देखिए, इसके जात का है ना, इसके सदस्य है कि नहीं है सम संख्या का, इसे लिया गया। अगर इसके सदस्य का नहीं रहता तो इसको नहीं लिया, तो इसको छांट दिया जाता है। ठीक है, चलिए, तो बी और ई का गुणनफल कितना होगा, याद रखिएगा। तो बी कितना है, बी और ई का गुणनफल पूछ रहा है। गुणनफल मतलब होता है गुना, तो 64 गुना ई का 70। ठीक है, तो गुना कीजिए, तो 7 के 28 के 8 हासिल 2 और 7 छक 42 और 2 44, यानी 4480 जो आएगा वो दोस्त हम लोग को क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप लोग शुरू से वीडियो देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत एक सा है। यदि अगली 2 संख्या इसमें मिला दी जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा, यही हम लोग को निकालना है। ठीक है, चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग किस तरह इसको बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए। देखिए, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत हम लोग को दे चुका है, औसत दे चुका है, मतलब कि यहाँ पे जो औसत मान होता है दे चुका है। चलिए दोस्त ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक हम लोग को क्या आ गया, औसत आ गया। हम आप लोग क्या बताए थे कि एक इधर बढ़ाएंगे, बताए थे कि नहीं बताए थे, हम आप लोग को ये बताए थे कि एक इधर हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, और इधर क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो 5 कह रहा है, तो 5 वो संख्या लिखना जरूरी है ना, बोलिए। तो इधर हम लोग क्या करेंगे, x+2 लिखेंगे, इधर क्या करेंगे, x-2 होगा। अब कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत x है। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत x है, तो कुल संख्या यदि हम लोग निकालेंगे तो निकल जाएगा, नहीं तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं ना। 5 संख्याओं का औसत x दिया है, कुल संख्या भी निकल गया। देखिए 1 2 3 4 1 5, तो 5x हो गया, और ये सब कट जाएगा। ठीक है, तो 5 संख्याओं का कुल कितना हो जाएगा, तो ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। 5 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा, 5 गुना x यानी 5x, ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। नहीं तो इसको जोड़ के निकाल लीजिए कितना कुल संख्या हो रहा है। ठीक है, तो 5 संख्याओं का कुल निकल गया 5x, फिर कह रहा है कि अगली 2 संख्या मिला ली जाए, तो अगली 2 संख्या मिलाइए, तो हम लोग को x+2 तक था, तो x+3, और फिर क्या मिलेगा, x+4 मिला लेंगे। तो पहले तो 5 गो था, अब 2 गो मिल गया तो 7 गो ना हो गया, बोलिए। पहले 5 था, 2 गो मिला तो कितना हो गया, 7 हो गया ना। तो इसको जोड़ेंगे तो 5 1 6 1 7, यानी कितना हो जाएगा, 7x + 7 और बटा 7। इसमें कॉमन ले लेंगे हम लोग 7, तो 7 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, x+1 बचेगा, और बटा में 7 हिले है तो 7 7 कट जाएगा, यानी x+1 आया। हम लोग को जो मान आया क्या आया, x+1 आया।
तो कहने का मतलब यह है दोस्त कि हम लोग का कितना है, x+1 आया। पहले औसत x था, अब x+1 हो गया, तो कितना की वृद्धि हुआ, एक की वृद्धि नहीं हुआ। पहले हम लोग को x था, अब x+1 हो गया, तो कितना की वृद्धि हुआ, एक का वृद्धि हुआ। ठीक है, तो चलिए दोस्त, हम लोग तब तक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तब तक धन्यवाद।